मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास यानी उस शक की तस्दीक कर रही हैं। पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाह रहा, ये इंडिया चाह रहा है, और इंडिया की भी गवर्नमेंट चाहती होती कोई बात नहीं थी। इंडिया के अवाम चाह रहे हैं, और एक वो खास जो हिंदी बेल्ट है वो चाह रही है। इस वक्त बहुत जरूरी है उनको समझाना। रात से अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, जिस दिन रात को 1 बजे ठीक अटैक हुआ, तकरीबन 2 बजे का टाइम था, तो उन्होंने पाकिस्तान की हर बेस पे अटैक किया इंडिया ने। हाँ, उसी दिन तो देखे ना, ट्रंप ने सुबह उठा है, ट्रंप ने तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है एयरबेस, अच्छा रफीकी एयरबेस। अच्छा, उधर भाईजान वो अटैक हुआ है हमारे, यहाँ तक कि वो ऐसा घर वालों ने महसूस किया कि जैसे जलजला आ गया है। अच्छा। वो ऐसे इस कदर इमारतें हिली हैं। ये जो इंडिया ने अभी तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है, और जो असलहे की जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें, हमें वेपन दें। ये साल खत्म होने से पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के इम्कानात पर एक अरसे से सिटी साहब वार्न करते आए हैं कि इससे खबरदार रहना होगा। अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है, इंडिया भी बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट। भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि दुश्मन जो है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, वो हमला करेगा ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल या एरियल थ्रेट्स। भारत के लिए जो आज की तारीख में है वो काफी नहीं है। भारत को और S-400 चाहिए, भारत को और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में खुद भी बना रहा है। हमारे पास अब एक ऐसी मिसाइल है जो कि पनडुब्बी से, पानी के नीचे से हम फायर कर सकते हैं, और ये मिसाइल चीन के किसी भी कोने को बर्बाद कर सकती है, और एक न्यूक्लियर मिसाइल है। कि अगर खुदा ना खास्ता उस दिन जब इंडिया ने अटैक किया उसके साथ अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, हाँ, नहीं इतनी बात नहीं है फिर हमारे पास। अच्छा, और आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी एटॉमिक बॉम्ब बना लें। रशिया के पास जब USSR टूटा था 10,000 एटम बॉम्ब थे। अच्छा, तो कौन से एटम बम ने बचाया था USSR को? ठीक है, बिल्कुल ये एक लॉजिकल बात है। नहीं, नहीं बात है जो देखिए, जो आप सही कह रहे हैं वो मैं एग्री कर रहा हूँ यार। फिर क्यों पूरी दुनिया इस चीज को कहती है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है? ये एक अफवाह उड़ी हुई है कि जी एटॉमिक है। ओ है, बिल्कुल है, हम मानते हैं, मगर देखिए कितना जुल्म हुआ है किधर मुसलमानों पे। ठीक है, कब नहीं हुआ? नहीं मेरी इस दौर में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ, सिर्फ वो बता दे हम मुसलमान नहीं है। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको अब समझाता हूँ। मैं समझा, जब तक हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में नहीं है। कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता है ऐसी जगह पे जहाँ के हम समझते हैं कि रेड लाइन जो है, देखिए ना, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के ऊपर मारना रेड लाइन है, मगर हल्की सी पिंक लाइन है, ठीक है। उसके साथ ये कुछ हुआ आपने देख ही लिया। नूर खान बेस के ऊपर एक दूर से एक मिसाइल गिर गई, इट्स अ हायर ब्राइटर रेड, मगर अगर इससे आगे वो बढ़ जाते हैं और जो उस किस्म की हरकत करते हैं, जिस किस्म की हरकत इजराइल और अमेरिका ने मिलकर की है ईरान के खिलाफ, तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि ईरान से ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स हमारा आएगा। ईरान के पास तो वो मिलिट्री हार्डवेयर नहीं है और नो हाउ नहीं है जो हमारे पास है जी। एंड सो देयरफॉर बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी इंडिया की अगर इंडिया समझता है कि वो पाकिस्तान के साथ वो काम कर सकता है जो कि इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान के साथ किया। एक दफा पाकिस्तान टूट चुका है, आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं होगा। इसी गलतफहमी में ना पहले पाकिस्तान को ना 2 टुकड़े हो गया, बांग्लादेश बन गया। जो कहते थे ना कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, कभी कुछ टूट नहीं सकता। टूट गया। तो अभी भी अगर हम इसी तरह इसी रवैये और इसी रवश। हेलो नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि अब उसे एटम बम भी नहीं बचा पाएगा। भारत के अग्रेशन के वजह से उसे अब पूरे मीडिया जगत में फैल चुका है कि अब एटम बम भी उसे नहीं बचा पाएगा। इसलिए उसे अब भारत से बात करने के लिए आगे आना चाहता है। जरूर बताएं। ईरान के साथ हम मिलके एक सुपर पावर बनेंगे खुद, ठीक है ना, हम भी ऊपर आएंगे, अल्लाह खैर रखे, हम सुपर पावर ईरान के साथ मिलके बनेंगे। तो हम खुद क्यों नहीं बन जाते? हम तो एटॉमिक पावर भी हैं अभी, तो हम भाई हम तो बिके हुए हैं, हमारा बच्चा बिका हुआ है। हम तो
मैं तो नहीं बताता हूँ सर, हम आजाद रियासत में रह के हमका सही है। अच्छा। हम लोग गुलाम बना के रखा हुआ। ठीक है, बजट निकला है इनका अपना, इनके बजट निकल आए हैं। नहीं, कर्जाई होने से कुछ नहीं होता। आपको पता है सबसे ज्यादा कर्जा तो दुनिया का अमेरिका ने देना, तो अमेरिका खुद सुपर पावर है भाई। वो तो सूद पे चल रहा है ना। अच्छा। वो तो इसलिए कर्जाई है कि सूद पे चल रहा है। हम ईरान के साथ हैं। ठीक है। इसराइल को हमने सफा हस्ती से खत्म करना है ठीक है। इंशाल्लाह ताला। हमारा प्लान है। क्या प्लान है, जरा बताएं क्या, कैसे खत्म? इसराइल को हमने सफा हस्ती से खत्म करना है। कैसे? ईरान के साथ मिलकर हमने सुपर पावर बनना। ठीक है। ठीक है, हमने इसके साथ जंग करनी है, इसको खत्म करना है। ये फलस्तीन पे जो जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान तो कभी पूरी लाइफ में हाँ। अमेरिका के साथ जंग नहीं कर सकता। नहीं, जब वो हमें तंग करेगा तब जितना मर्जी तंग कर लेगा भाईजान, कर ही नहीं सकते ना। सुपर हम एटॉमिक हम गुलाम है उनके भाईजान। भाई ये गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है जो गिरवी ना रखाई गई हो? कोई एक महकमा बता दे, ठीक है। एक चीज बता दें कि यार ये पाकिस्तान में बच गई है। नहीं, वो देखिए प्राइवेटाइज करना लग बात है। मोटरवे हो गई, हमारा PIA हो गया, हमारी दूसरी मतलब रेलवेज हो गई, स्टील मिल हो गई, बहुत सी ऐसे अदारे हैं जो प्राइवेट हैं, मतलब गिरवी हैं। लेकिन ये पाकिस्तान चल रहा है ना। हम 4 साल से मैं सुन रहा हूँ कि भाई 2 माह बाद 6 माह बाद बैंकरप्ट हो जाना है, पाकिस्तान ने खत्म हो जाना है, वो हो जाना है, ये हो जाना है, लेकिन चल रहा है। चलती का नाम गाड़ी है। हाँ। ठीक है, अब गाड़ी में कुछ सवार ही नहीं है। ठीक है। वो कौन सी, वो ड्राइवर को उसका वो हमें समझ नहीं आ रहा वो गाड़ी जा किस तरफ रही है। ठीक है, इस टाइम आपको नहीं लगता पाकिस्तान की दुनिया में वर्थ बन रही है? जरा पाकिस्तान की वो बन रहा है। मेरी बात सुने इनकी बात तो खाली वर्थ को नहीं देखना। बात यह कि हम लोग इधर भूख से मर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हमारे हालात इस कदर हो गए हैं कि भी हमें भूख से हमारी जंग हो रही है। ठीक है। ठीक है, और हमें ऐसी उस पावर को हमने क्या करना है? ठीक है। उस पावर को हमने, कि हमारे किसी काम की वो पावर नहीं है कि जब तक हमारे घर में खाने पीने की चीज की पावर नहीं होगी। ठीक है, उस पावर को हमने क्या कर देना यार? ठीक है, जब तक ना मेरी बात सुने, ना हमें अमेरिका कुछ खाने को दे रहा है। ठीक है। ना हमें अपना कोई एटॉमिक बम जो है वो हमें कुछ खाने को दे रहा है। ठीक है। ना हमें कोई अदारा, कोई महकमा हमें कोई खाने को दे रहा है। बात ये कि देखिए हम मिडिल क्लास लोग, हमने मेहनत करनी है और मेहनत करके हमने खाना है। ठीक है। हमारे ऊपर हर बंदे का जो जोर है ना वो हम लोगों पे, ठीक है, हम मिडिल क्लास लोगों पे आजमाया जा रहा है। इस किस्म की इंटेलिजेंस है। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब तो ना जंग बंदी के हक में थे, और उसके बाद से वो जो पॉज का बटन इंडिया जो कहता है कि हमने प्रेस किया हुआ है, वो इंडिया पूरा, जिसमें उनकी फ़ौज शामिल है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें पार्टली BJP भी शामिल है, उनकी वजह से प्रेस्ड है। वरना अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक छोटा सा मुल्क है इसराइल। मैं आज ही सुन रहा था कि उसके 220 बिलियन डॉलर के उसके वो है फॉरेन रिजर्व हैं। उसने वो 14 नहीं, मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ। इंडिया को छोड़े, एक बहुत बड़ा मुल्क है। अच्छा। तो इतने बड़ी उसकी GDP है। अब इसराइल क्या है पाकिस्तान के आगे? एक छोटा सा नुकता ही है ना। ठीक है। तो उसके देखें 220 बिलियन डॉलर, अब वो उसने 20 बिलियन डॉलर उसका लॉस हुआ है। ठीक है। तो उसको देखें पता नहीं चल रहा। ठीक है। और हमारे टोटल कितने? हमारे टोटल मेरे ख्याल में 20 बिलियन डॉलर भी नहीं, उसमें भी 16 बिलियन डॉलर जो है ना वो साढ़े 11 चाइना, सऊदीया या उन्होंने रखे हुए हैं।